बात करते हैं अपनी 5वें नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि के अगर आप जातक है तो शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर आपकी राशि के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मई से ये सिलसिला शुरू होगा, लगभग इस साल के अंत तक आपके लिए जा रहा है। जिंदगी आपको स्पॉटलाइट देगी, रियलिटी चेक देगी। ये साल ऐसा आपको फील कराएगा, ये जो आधा साल है, कि जहां लोग आपकी प्रेजेंस नोटिस अप करने लग गए हैं, अंदर से आप खुद को एक बेहतर इंसान की तरह आप देख रहे हैं, यानी कि आप मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया हुआ है। मई और जून में करियर, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हो जाएगी आपके लिए। अचानक ऐसा लगेगा कि लोग आपको ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं। बॉस हो, क्लाइंट हो, सोसाइटी हो, उनकी एक्सपेक्टेशन अब आपसे बढ़ गई है। इवन आप भी अंदर अंदर ये फील कर रहे हैं कि एवरेज लाइफ बहुत जी ली, अब नहीं जीनी है। लेकिन इसी प्रेशर के बीच में ओवर थिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन भी आएगा। बाहर से जो रॉयल लियो वाली एक साइड है, वो अंदर से 12% बैटरी पे ही बैठा हुआ है, ये समझ लीजिएगा। यानी कि देश और दुनिया आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हुए आपके काम में, आपके घर में, और आप बाहर से दिखा भी रहे हो कि भाई मैं ही पूरी करूंगा, लेकिन अंदर से ज्यादा एनर्जी आपके अंदर है नहीं। पैसों और करियर की अगर हम बात करें तो इसमें साफ ग्रोथ दिखाई देती है। इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना थोड़ा सा पड़ेगा। लग्जरी गैजेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके घर में फैशन और अपने स्टेटस के लिए भी खर्चा बढ़ रहा है। कि यानी कि टाइल लगवा सकते थे घर बनाते समय, उसमें पैसा खर्च होता, लेकिन अरे हटो, ऐसे कैसे, हम तो लगाएंगे इटालियन मार्बल, ये वाले इस तरह के जो खर्चे हैं ये आपके बढ़ सकते हैं। सिंह राशि के अगर आप हैं तो एक ही लाइफ मिली है, इसमें क्या कंजूसी करना, इस तरह के डायलॉग आप मत मारिएगा, क्योंकि आप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इमोशनली डैमेज तो करेगा, फाइनेंशियली भी डैमेज कर सकता है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वैसे तो सब कुछ अच्छा है, बस शोशाबाजी में, शो ऑफ में पैसों का बहुत ज्यादा खर्च मत कर दीजिएगा। पैसों पे किसी की राय मशवरा मानकर भी खर्च मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम अभी टफ चल रहा है। जुलाई के बाद आप पाएंगे कि आपने कई ऐसे अच्छे लोगों से मिले थे, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग हुई थी, इन्फ्लुएंशियल लोग आपको मिले, अच्छे लोग आपको मिले जिनसे आपकी कनेक्शन बनी, आपका सोशल सर्कल बदला या फिर बढ़ गया अच्छे लोगों की वजह से। अब अचानक से आपको ना नए आइडियाज आने लग गए इन्हीं लोगों की वजह से। तो जुलाई में आपको कुछ नए लोग मिलेंगे अपने ऑफिस में, अपने वर्क एरिया में, इवन एज अ लीडर आपके नए बॉस भी हो सकता है आपको जुलाई के आसपास ही मिले, जिनसे बातचीत कर आपको ना अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, और आपको लगेगा यार अभी तक मैं कहां था, अब मैं नई जगह आया हूं, ये नए लोग अच्छे हैं, इनके विचारों से साथ मैं भी अलाइन करता हूं, यही आपका रीबर्थ है। रिलेशनशिप साइड पर आप देखेंगे कि ईगो आपका बहुत बड़ा विलन बन चुका है। अब आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर के अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, उस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी हैम्पर होने लग गई है। पार्टनर आपका अटेंशन चाहता होगा, लेकिन आप पूरी तरह से फोकस या तो पैसे के ऊपर हो या फिर अपने करियर के या किसी पर्सनल गोल की तरफ हो, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, तुम बदल गए, तुम हम पहले जैसा टाइम नहीं देते हैं। ये कन्वर्सेशन होने वाली है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, लगभग हर रिश्ते में ही होती हैं, आपके साथ भी वही हो रहा है। आप इससे जूझ लोगे, आगे निकल आओगे। अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत ऑनेस्ट हैं तो ये रिश्ता अब मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। आप बड़ी ईमानदारी से बातें समझाइए, कहिए, कुछ छुपाइए नहीं, ये रिश्ता बहुत मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। कुछ लियो राशि वाले ये भी पाएंगे कि उनका रिलेशनशिप अब एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है उनके करियर के, यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में वो सहजता, वो बैलेंस वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसे कनेक्शन जो एक्साइटमेंट पहले दिया करते थे, ऐसे व्यक्ति जो पहले आपको रुचि पैदा किया करते थे आपके मन में, अब वो थोड़े से बोझिल लगने लग गए हैं। परिवार में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते देखते देखते अब आप वहां पर भी थोड़े थकने लग गए हैं। पेरेंट्स की हेल्थ, फैमिली मैटर्स अटेंशन आपके ज्यादा मांगेंगी, स्पेशली अगस्त के महीने में। कुछ लोग रेनोवेशन, घर बदलना, घर शिफ्ट करना, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ प्लानिंग करना, ये भी देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में आपके साथ ये भी होने वाला है। वहीं पर स्पिरिचुअलिटी और इनर हीलिंग की तरफ भी पुल एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रात में अकेले बैठकर जिंदगी को एनालिसिस करना, मोटिवेशनल कोई किताब पढ़ना या वीडियोस देखना, बिंज वॉच करना, फिलॉसफी मूड में चले जाना, ओशो को सुनने में अब ज्यादा मजा आने लग गया है, इस तरह की चीजें आपके साथ होंगी। सितंबर से आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पर जाएगा। करियर में रिकॉग्निशन है, प्रमोशन है, पब्लिक अप्रिसिएशन नहीं, पब्लिक अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, या सोशल रिस्पेक्ट मिलने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन साथ में थोड़ी सी एक जेलसी भी बढ़ रही है, और अपने आसपास में के कई लोगों के साथ, और आप इन सबको एक स्माइल के साथ टैकल भी कर रहे हो। कुछ लोग आपके रहस्य को जानकर उन्हें उजागर भी करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो, जिस दोस्त पे आप सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे ना कि अरे यार इसको तो मेरी जिंदगी के बारे में सब पता है, इसको तो और बता दूं, ये किसी को नहीं बताने वाला, वही दोस्त अपनी बीवी को बताएगा या अपने पति को बताएगी, और उसके बाद वहां से बात फैलेगी। इस तरह से आपके जो रहस्य थे वो रहस्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए
थोड़ा सा शांत रहें, वही सबसे ज्यादा बेहतर है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का आने वाला शनि का रेवती नक्षत्र में ये गोचर, ये टाइम पीरियड। अब हम